हेलो दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक स्टडी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के कुछ ऐसे शॉर्टकट की के बारे में जिसका दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा ही यूज है। हम लोग बेसिकली अगर कोई काम करेंगे बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आज की वीडियो में कुछ ऐसे शॉर्टकट की के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके काम को तेज़ी से बढ़ाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए कहा जाए कि हमको 1 से लेकर के 100 तक कोई नंबर लिखना है, तो हम क्या करेंगे। तो अगर हम सिंपल मेथड का यूज करेंगे तो सिंपल मेथड हमारा ये है कि यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर इसके नीचे यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब दोनों को हम क्या करेंगे, लिख करके इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर हम ड्रैग करेंगे तो 100 तक ही हो जाएगा। जितना हम ड्रैग करेंगे उतना दूर तक जा सकता है ये, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग वाला ये मेथड है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको सिंपल करना क्या है कि आपको 1 से लेकर चाहे जितना है भी आपको नंबर प्रिंट कराना है, उसके लिए करेंगे क्या। तो आप पहले यहाँ पर सेल में 1 लिखेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर इसके बाद 1 पर जा करके एक शॉर्टकट की यूज करेंगे हम लोग। वो क्या है, अल्ट के साथ दाबेंगे EIS। ठीक, आप जैसे ही दाबेंगे आप लोग तो इस तरह से क्या है, या यहाँ पॉपअप खोल करके आएगा। इसमें सेलेक्ट करना है आपको कॉलम। ठीक, कॉलम सिलेक्ट करके आपको जितना नंबर इसमें जहाँ तक प्रिंट कराना है, जैसे मान लीजिए आपको 100 तक प्रिंट कराना है तो इसमें 100 लिख देंगे। ठीक, और लिख कर जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे इसमें, देखिए इसके बगल में 100 तक नंबर प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप लोग कितना भी नंबर प्रिंट कराना हो इस शॉर्टकट की मदद से आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पर हमको दे दिया गया कि यहाँ फर्स्ट नेम है, यहाँ पर लास्ट नेम है, और दोनों को जोड़कर फुल नेम बनाओ। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए इसका सिंपल सा मेथड क्या है। पहले बेसिक मेथड यूज करेंगे। देखिए बेसिक मेथड से भी आप कर सकते हैं। बेसिक मेथड क्या है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फुल नेम लिखेंगे, इक्वल के साथ जो फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ हम लोग एंड का सिंबल ले आएंगे। ये आ गया, इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर सेमी कॉलन, फिर स्पेस, फिर सेमी कॉलन। इसके बाद फिर एंड का सिंबल डालेंगे हम लोग, एंड का सिंबल। इसके बाद लास्ट नेम क्या है, राजभर। ठीक, इन दोनों को सिलेक्ट करके जैसे ही इंटर करेंगे आप देख सकते हैं ये आ गया। अब करना क्या है, इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे ड्रैग कर देंगे, आसानी से हो गया। देखिए सबका नाम आ गया, फुल नेम। एक तो ये मेथड है, लेकिन इससे भी आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा ये इसको सिलेक्ट करके हटा देते हैं। अब देखिए कैसे लगाएंगे हम, यहाँ थोड़ा सा बॉर्डर ख़त्म हो गया, यहाँ पर जाकर के बॉर्डर लगा लेंगे हम लोग। अब देखिए बॉर्डर लग गया। करेंगे क्या, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको जो फर्स्ट नेम है पर उसको टाइप करिए, कृष्णा है ना, तो लिखते हैं हम लोग KRISHNA। हालांकि ध्यान रहे कि इसमें नाम जो है एकदम सही होना चाहिए। इसके बाद स्पेस दे करके राजभर लिख दीजिए, बस हो गया। इतना आप लिख लिए, पहला लेटर लिख लिया आप लोग। ये पहला जो नाम है उसको लिख करके आप पूरा सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ ई दबा दीजिए। अब देखिए पूरा नाम आ गया 1 मिनट में ही, सबका नाम आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से करके आप लोग क्या कर सकते हैं कि किसी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फुल नेम बना सकते हैं। चलिए अगला शॉर्टकट की देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला शॉर्टकट की। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आप रैंक निकालिए। रैंक का मतलब कि आप मान लीजिए कोई डाटा लिए हुए है, उसमें फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, उसको कैसे शो करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है फर्स्ट, तो लिखेंगे 1ST, इस तरह फर्स्ट लिख करके, और आपको 100 तक लिखना है तो हमको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको हम शॉर्टकट की मदद से कैसे करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर जाकर मात्र एक सेल में लिखिए आप क्या, फर्स्ट, तो 1ST लिख दिए आप लोग। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लोग एक शॉर्टकट की यूज करेंगे, Ctrl+1। Ctrl+1 सिलेक्ट करके तो अब देखिए यहाँ पर नंबर का ऑप्शन आ गया है, अलाइनमेंट का। आपको जाना है फ़ॉन्ट में। ठीक, फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जा करके आपको नीचे यहाँ पर दिखाएगा बीच में जो है सुपर स्क्रिप्ट, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ठीक, जैसे ओके करेंगे अब देखिए इसका थोड़ा साइज छोटा हो गया, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ से। ठीक, बस इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से अब ड्रैग कर देंगे हम लोग नीचे। जितना ड्रैग करेंगे आप देखिए पूरा रैंक निकल गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5। अब जहाँ तक आपको रैंक निकालना है इसको ड्रैग करते चले जाइए, निकलता चला जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं ये। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं कि रैंक निकाल सकते हैं। चलिए अगला शॉर्टकट की देखते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, यहाँ पर जेंडर। आपको एक लिस्ट दे दिया जाए जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो, और आपको अलग अलग उसमें फ़िल्टर करना होगा कि मेल कौन है फीमेल कौन है।
तो अब आप सिंपल नाम पढ़ पढ़ के लिखेंगे रानी, हाँ तो फीमेल है, पायल फीमेल है, कन्हैया मेल है। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए इस क्या करेंगे, हम इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा सिलेक्ट करके जेंडर वाला कॉलम और जाएंगे डाटा में। ठीक, डाटा में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि एक यहाँ पर लिस्ट खुलेगी। उस लिस्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट। ठीक है ना, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाकर के लिस्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेटिंग है और इसमें जाकर के यहाँ पर लिस्ट जैसा ही आप लोग क्लिक करेंगे लिस्ट सेलेक्ट करके, तो आपको यहाँ पर सोर्स आएगा। सोर्स में क्या लिखेंगे आपको, तो यहाँ पर लिख देंगे मेल कामा फीमेल। थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है, FEMALE, ठीक है, फीमेल। अब जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा क्या बन जाएगा, आइकन बन जाएगा। इसमें जा कर के आप नाम पढ़ेंगे, देखिए आप क्या है, रानी का है तो यहाँ फीमेल होगी। फिर नीचे आएंगे, अभी देखिए पायल है, ये भी क्या है, फीमेल है। कन्हैया क्या है, मेल है। आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब लिखने से तो बढ़िया ही है, आप इस तरह कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाने का एक शॉर्टकट की भी होता है, ऑल्ट के साथ अगर हम लोग डबल भी दबाएंगे तब भी डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। आपको दिखाते हैं, देखिए इसको थोड़ा हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या किए, सिलेक्ट कर लिए, पूरा सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर ख़त्म हो गया है। ठीक, अब क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करके अब शॉर्टकट की यूज करेंगे ऑल्ट के साथ AVV। तो अब देखेंगे यहाँ पर वही चीज़ खुल करके आ रहा है। यहाँ पर देखिए डाटा वैलिडेशन ही आपको डायरेक्ट खुल करके आ गया। जैसे हम लोग ऑल्ट VV दबाए, हम लोग ऑल्ट AVV जब हम लोग प्रेस किए हैं तो तब यहाँ से हम जा करके लिस्ट सेलेक्ट करके फिर मेल फीमेल लिख करके ओके कर देंगे। अब देखेंगे फिर वही चीज़ आ गया यहाँ से, देखिए फिर पॉपअप खुल गया। यहाँ से फीमेल सेलेक्ट करिए, फीमेल सेलेक्ट करिए। तो इस तरह से आसानी से आप बड़े डाटा में से मेल फीमेल को फिल्टर कर सकते हैं। चलिए कुछ और शॉर्टकट की हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आप शॉर्टकट की मदद से बॉर्डर लगाइए, तो आप करेंगे क्या, देखिए आप जितना आप बॉर्डर लगाने का आप लोग होम टैब में बता दिए थे, आपको होम टैब में ही बॉर्डर मिलेगा। आप लोग यहाँ पर दिखा दिए थे, दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। इसमें आप लोग को बेसिक वीडियो में बताए थे कि हम लोग बॉर्डर कैसे लगाते हैं, आउटसाइड बॉर्डर कैसे लगाएंगे, इनसाइड बॉर्डर कैसे लगाएंगे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन हमको इसका यूज नहीं करना है, हमको शॉर्टकट की मदद से बॉर्डर लगाना है। तो क्या करेंगे, तो आप जितना भी डाटा लिए हुए हैं उस डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए इसमें बॉर्डर लगा हुआ है, अगर हमको इसी तरह का डाटा दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसमें शॉर्टकट की मदद से बॉर्डर लगाइए, तो करेंगे क्या, मान लीजिए हमको इतना बॉर्डर लगाना है, इतना सिलेक्ट कर लिया। हम सिलेक्ट करके एक शॉर्टकट की यूज करेंगे, वो क्या है, ऑल्ट के साथ HBA। अगर जैसे ही प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं बॉर्डर लग गया यहाँ से। तो बॉर्डर लगाने का शॉर्टकट की ये है, अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो उसको पूरा सेलेक्ट करिए, ऑल्ट कंट्रोल के साथ A सेलेक्ट करेंगे, इसमें जा करके ये पूरा सेलेक्ट करेंगे जितना हम बॉर्डर लगाए हुए हैं। और इसको हटाना है तो फिर शॉर्टकट की मदद से हटा सकते हैं। वो शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट HBN। अब देखेंगे हट गया ये, ऑल्ट BN जब प्रेस करेंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। अब मान लीजिए आपको दो सेल को या तो जितना भी सेल आप मर्ज करना चाहते हैं तो आप तो यहाँ से भी मर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्टकट की मदद से हम लोग का सेल मर्ज करना होगा तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको इतना सेल मर्ज करना है, इसको मर्ज का मतलब होता है कई सेल को मिला करके एक सेल बनाया जाता है बिना जो है जो ग्रिड लाइन के। तो क्या करेंगे, हम इसके साथ पूरा सेलेक्ट करेंगे और एक शॉर्टकट की यूज करेंगे, क्या, ऑल्ट HMM। देखिए जैसे ही हम लोग ऑल्ट HMM प्रेस किए, देखिए पूरा एकदम ग्रिड लाइन गायब हो गया यहाँ से। तो इस तरह से मर्ज कर सकते हैं आप लोग। अगर मान लीजिए किसी स्पेशल सेल जो है उसमें कोई कलर देना है तो हम लोग यहाँ से जाकर उस सेल पर क्लिक करके, जैसे मान लीजिए हमको इसको कलर करना है तो इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से जाकर कलर दे सकते हैं, जो कलर चाहे वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्टकट की मदद से भी यूज हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए हमको ये पूरा जो सिलेक्ट किए हैं, जो मर्ज किए हैं, इसी में पूरा कलर भरना है। तो कैसे भरेंगे हम, तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग शॉर्टकट की ऑल्ट HH। ठीक, आप देखेंगे जैसे ही ऑल्ट HH यूज करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक कलर का लिस्ट खुल जाएगा, थीम कलर लिखा हुआ है। यहाँ से आपको जैसा कलर चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे हम लोग फार्मूले के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें हम लोग सम इफ के बारे में जानेंगे, एवरेज जानेंगे
ऑटो सम क्या होता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है कल हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।